अच्छा चलो कर लूंगा बेटा। चलो चलिए तो बड़े हम आगे। चलो 75 के समपूरक कोण और कोटिपूरक कोण का अंतर होगा। बेटा बुक देना था आपकी, है किसी पर? चलो चलो चलिए गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, है ना। चलो देखो आप, है ना, संपूरक कोण क्या होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री, है ना। एक कोण कितने का बन रहा है? 75 का। कितने का बन रहा है? 75। जो बचा वो कितना होगा आपका? टोटल कितना होना चाहिए? 180। तो 180 में से 75 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 105, 105। तो इसका संपूरक कोण कितना? 105, 105 है, ठीक है। चलिए अगला कोटिपूरक जो कोण है, तो बेटा ध्यान देना, कोटिपूरक कोण बेटा या तो पढ़ लो या बात कर लो। मैं लास्ट वार्निंग हूँ, बहुत देर से देख रहा हूँ, गलत बात है, ठीक है। चलो कोटि, या तो मैं पढ़ाना बंद कर दूं। कोटिपूरक क्या होता है? 90 डिग्री का होता है ना। चलो अब इसका भी क्या बोला उसने? 75 का। तो ये कितना बचेगा? 90 माइनस 75 करूंगा, कितना हो जाएगा आपके पास? 15। ठीक है। संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है। प्रिया बेटा ये बाद में काम हो सकता है, ठीक है। अब क्या बोला उसने? 75 का। एक तो संपूरक कोण, तो 75 संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है, जिसमें 75 माइनस करा, दूसरा कोण कितना है? 105 का। कोटिपूरक कोण होता है 90 का, तो 75 फिर निकालेंगे, इसमें बचेगा कितना? ये 15 डिग्री का। अब बेटा ये बोला है जो ये वाला है, इसका संपूरक कोण ये है और इसका संपूरक कोण है ये, इसका डिफरेंट पूछा है। क्या पूछा है? डिफरेंट। डिफरेंट
तो आपके पास 105 माइनस क्या कर दूंगा 15, आंसर आएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, चलो तो जल्दी से उतार सकते हो, है ना, उतार लीजिए। और इसका संपूर्ण संपूर्ण आपके पास 105 है, क्या कर दूंगा, हाँ आंसर 15 आएगा आपका 90 डिग्री। सेम है बेटा। चलो बेटा, थोड़ा सा भी ध्यान से आप करें ना तो खेल खत्म हो जाएगा ना, इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक करना आप लोग। चलो। हम्म। हो गया बेटा। चलो, ये कौन दिख रहा है बेटा? किसका मान पूछा उसने? एक्स का। हम्म। उतारना है बेटा, ध्यान से देखो पहले। ये यहाँ से लाइन खींची बेटा ना, ए से सीधी गए, जितनी दूरी इतनी है, यहाँ उतनी भी दूरी है, ठीक है। यहाँ कितना कोण डिग्री बन रहा है? तो यहाँ भी कितने का बनेगा? 35 डिग्री का। ठीक है। ट्रेंगल का तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। एक से प्लस करोगे 75, प्लस करोगे 35, प्लस करोगे तो कितना बनेगा? 180 डिग्री। 35 कैसे लाए? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो सेम दिख रहा है ना, इसलिए 35 यहाँ आ जाएगा। तो एक्स प्लस 75 प्लस 35 कितना हो जाएगा टोटल? 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? आपकी बुक में बहुत कठिन दिया है, घबरा जाओगे, है ना, इसलिए ध्यान पूर्वक देखना आप, है ना। चलो, कितना हो जाएगा? एक्स प्लस ये हो जाएगा बेटा 110 हो जाएगा। यही होना चाहिए ना? हाँ 110, 180 डिग्री। एक्स इधर आके माइनस का हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितना? 70, है ना। कौन सा वाला ऑप्शन है? ठीक है, चलो जल्दी से उतार लो बेटा। हो गया।
बिल्कुल बेटा बिल्कुल, बहुत बढ़िया आदित्य, शानदार। हम्म। चलो हो गया। चलो सबसे पहले तो बेटा यहाँ का जो मान होगा, सुनो पहले है ना, यहाँ का जो मान होगा वो ये सेम होगा, यहाँ की वैल्यू होगी वो ये सेम होगी, यहाँ की जो वैल्यू होगी वो ये सेम होती है, और ये वैल्यू सेम होती है। हाँ ठीक है बेटा, और ध्यान पूर्वक इस साइड की, और ये दोनों सेम होते हैं, और ये भी सेम होते हैं, ये भी दोनों सेम होते हैं, और ये भी सेम होते हैं। आप ध्यान से देखोगे, यहां से यहां तक 180 डिग्री का कोण बनेगा क्या, और यहां से यहां तक भी 180, तो ये 135 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 135 होगा। जो भी जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, ये 180 बनना चाहिए। तो क्या करूं मैं, x प्लस 135 करूं, बराबर 180, 180, x 180 माइनस 135, x इजिकल 35 माइनस करेंगे हम तो 5, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, और 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। तो शायद 45 डिग्री आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन क्रमांक आपके पास बी वाला है। ठीक है, चलो जल्दी से इसको भी उतार लीजिए आप। पक्का समझ में आया ना। कोई बात नहीं, बस बस एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं, है ना, दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ। चलो हो गया बेटा। बेटा अब इनके इस पे से टिप लो आप, है ना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बेटा देखो है ना, ध्यान पूर्वक। चलो अब इसमें है ना, पैरेलल लाइन दो खींची और दो तिर्यक रेखा भी खींच दी है ना, तो एक एक समझना पड़ा बेटा। पहले ध्यान दो इधर, पहले तो ये लाइन खींची बेटा, ये जो लाइन है वो यहाँ भी सेम होगी, ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, 120 बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको झूम कर देता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, है ना, दिख रहा है सबको। बेटा एक एक चीज देखो, है ना, ये 120 है तो ये भी कितना होगा, 120 होगा, ठीक है। चलो अब इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं, लेकिन इतना पता है कि यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 180 होगा क्या, पक्का 180 होगा। यदि ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, दिख रहा होगा 60 डिग्री का बनेगा, और ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री ये भी आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमें पता चल गई, कितनी है, 60 डिग्री। हो गया, समझ में आया। इधर ये कितना है बेटा, 130 है बेटा, तो ये भी कितना होगा आपके पास, 130 बनेगा कि नहीं बनेगा। बेटा ध्यान यहाँ दीजिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये 130 है तो ये भी 130 है, टोटल ये कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो अब जो बचेगा वो यहाँ आएगा, 30 में से ये यदि चले जाएगा आपके पास तो कितना बचेगा आपके पास, 50 बचेगा शायद, तो 50 ये भी हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 50 आ जाएगी। आपसे पूछा है एक्स प्लस वाई कितना है, तो एक्स कितना 50 डिग्री है, वाई कितना आपके पास 60, दोनों को जोड़ोगे तो आंसर हो जाएगा आपके पास। थोड़ा हटा देता हूँ यार, है ना, दिक्कत आएगी नहीं तो। एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछी है, एक्स हमारे पास 50 है, वाई कितना 60, दोनों को जोड़ोगे तो 110 आंसर आएगा। चलो जो कि ऑप्शन क्रमांक आपके पास अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है। चलो हाँ, पक्का समझ में आया।
ये बाद बुक में लिख लेना बेटा, बाद में पीडीएफ आएगा ना आपके पास, जुड़े हो ना ग्रुप में? हाँ तो कर लेना बेटा, बहुत टाइम हो जाएगा, है ना? चलो, बड़े एक और क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। चलो ये तो बहुत सरल है। ये 60 है तो ये भी 60 आएगा। ठीक है, सेम होगा, है ना? चलो अब तो क्लास आज मैं मैथ तक यहीं विराम देता हूँ। चलिए, मुझे आशा है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। चलिए। चलो, हाँ, बड़े बेटा खत्म करें आज की क्लास।